इस वीडियो के थंबनेल को देखकर आप में से कई लोग चौंक गए होंगे। मन में कई तरह के सवाल आए होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि सब लोगों के पैरों में जीपीएस लगाया जाएगा। क्या इससे लोगों की प्राइवेसी का हनन नहीं होगा? घबराइए नहीं, सभी लोगों के पैरों में जीपीएस नहीं लगाया जाएगा, बल्कि ये केवल ओडिशा के विचाराधीन कैदियों के पैरों में ही लगाया जाएगा। इस तरह की मॉनिटरिंग की आखिर में क्या जरूरत पड़ गई? क्यों ओडिशा जीपीएस टूल्स पर इतना पैसा खर्च कर रहा है? आपकी सभी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर हाजिर हूं मैं यानी केसरी। तो चलिए थोड़ा शुरुआत से शुरू करते हैं। दरअसल हमारे देश की जेलों में दो तरह के कैदी होते हैं, पहले सजा याफ्ता कैदी और दूसरे विचाराधीन कैदी। इन विचाराधीन कैदियों की भी दो कैटेगरी होती है। पहले वो जिन पर बस आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया है, लेकिन अभी तक कोर्ट में उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। दूसरे ऐसे कैदी होते हैं जिनके मामले की सुनवाई कोर्ट में तो चल रही है, लेकिन अभी तक उन्हें कोर्ट द्वारा सजा नहीं सुनाई गई है, यानी दोष सिद्धि नहीं हुई है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एनसीआरबी के मुताबिक भारतीय जेलों में जितने भी कैदी बंद है, उनमें से 77% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी कोर्ट की नजर में दोषी साबित नहीं हो पाए हैं, फिर भी ये लोग जेल में बंद हैं। यह आंकड़ा है 2021 का। इस प्रतिशत को संख्या में अगर आपको मैं बताऊं तो 4,27,165 लोग कोर्ट से बिना सजा मिले ही जेल में सजा काट रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि ज्यादातर जेल ओवर क्राउडिंग की समस्या से जूझ रहे हैं। ओवर क्राउडिंग के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है। क्षमता से अधिक कैदी होने के चलते जेलों में इन कैदियों के मानवाधिकारों का भी हनन होता है। इतना ही नहीं, इनमें से कई कैदी ऐसे होते हैं जो 5 साल अथवा 10 साल सजा काटने के बाद जब कोर्ट से उनके मामलों पर फैसला आता है तो वे निर्दोष साबित हो जाते हैं। इसका मतलब निर्दोष होने के बावजूद वे 5 साल या 10 साल सजा भोगते रहे। इसी समस्या को देखते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में सरकार से ये कहा कि सरकार जमानत संबंधी कोई स्पष्ट कानून लेकर आए, जैसे कि बेल एक्ट आदि। अभी साल 2022 में ही सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, इस पर आधारित जमानत देने की एक प्रॉपर विस्तृत गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी की। सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद भी तमाम राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों यानी हाई कोर्ट द्वारा इसकी अनदेखी की जाती रही। कई बार तो सर्वोच्च न्यायालय ने इन निचली अदालतों और राज्य सरकारों को फटकार भी लगाई इस बारे में। हालांकि थोड़े बहुत प्रयास जरूर किए गए, लेकिन ये नाकाफी रहे। इसी क्रम में अभी ओडिशा सरकार एक बेहतरीन पहल करने जा रही है। दरअसल हाल ही में ओडिशा के जेल निदेशालय ने वहां के स्टेट गवर्नमेंट के सामने एक प्रपोजल रखा और कहा कि वहां पर विचाराधीन कैदियों के टखनों यानी पैर का जो एंकल्स होता है उस पर अदालत की मंजूरी से एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाई जानी चाहिए। इस तरह की डिवाइस लगा देने के बाद ऐसे कैदी जिनके ऊपर नॉन हीनियस क्राइम्स के चार्जेस हैं, यानी जो जघन्य अपराधों में शामिल नहीं है, उन्हें जेल से रिहा कर देना चाहिए और कोर्ट का फैसला आने के बाद ही उन्हें उसके मुताबिक सजा दिया जाना चाहिए। अनायास ही पहले से जेल में बंद करके उनको न रखा जाए। जेल निदेशालय ने इसके कई फायदे भी गिनाए हैं। पहला, इससे सरकारी खर्च में कमी आएगी। एक्चुअली अभी विचाराधीन कैदियों पर हर साल लगभग 1 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं उनको जेल में रखने और मेंटेनेंस से रिलेटेड चीजों पर। अब जो अभी जिस ट्रैकर को लगाए जाने की बात चल रही है, इसकी कीमत लगभग 10,000 से 15,000 रुपए है। यानी अगर ये जीपीएस डिवाइस उनके पैरों में, इन विचाराधीन कैदियों के पैरों में लगाकर उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो इससे लगभग 85,000 से 90,000 रुपए बचने की उम्मीद है। दूसरा फायदा यह है कि मजबूरी में छोटे मोटे अपराध करने वाले कैदियों को जेल के माहौल से अलग रख करके उन्हें आपराधिक प्रवृत्ति से बचाया जा सकेगा। इसके अलावा इसका तीसरा फायदा यह है कि एक बार जेल से मुक्त होने के बाद ये कैदी अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं और इससे देश और समाज के उत्थान में ये लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब यहाँ ये सवाल उठना लाजिमी है कि अगर कोई कैदी इस जीपीएस डिवाइस को निकाल कर कानून की गिरफ्त से भाग गया तो क्या होगा? आपको बता दें कि इस डिवाइस में इस तरह की व्यवस्था होगी कि अगर कोई कैदी इससे किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ करता है तो तुरंत ही नजदीकी थाने में ऑटोमेटिकली अलार्म बज उठेगा और समय रहते उस कैदी पर कार्रवाई की जा सकेगी।
ध्यान दीजिएगा कि ये कोई यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं है। अमेरिका, सिंगापुर, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहां पर यह व्यवस्था पहले से इस्तेमाल में लाई जा रही है पेरोल और बेल के संबंध में। बहरहाल अब अगर ओडिशा के जेल निदेशालय के इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार की मुहर लग जाती है, मंजूरी मिल जाती है, तो इस तरह की पहल करने वाला ओडिशा देश का पहला राज्य बन जाएगा। खैर, इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। प्रिजनर्स के रिलीज को मॉनिटर करने का आपकी नज़र में क्या यही एकमात्र तरीका है? और अगर ये नहीं है तो आपके हिसाब से और कौन से ऐसे तरीके हैं जो यूजफुल हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए कार्यक्रमों में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।